आगामी त्योहार बकरा ईद को लेकर क्रीसेंट शादी हाल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी सिटी मुरादाबाद कुमार रणविजय सिंह, सीओ कटघर आशीष प्रताप सिंह, सभी थाना प्रभारी निरीक्षक और शहर इमाम हकीम सैयद मासूम अली आजाद साहब, नायाब शहर इमाम सैयद फहाद अली, शहर के गणमान्य लोग और शांति समिति के लोग और शहर अमन कमेटी के लोग भी उपस्थित रहे। बकरा ईद पर कोई नई परंपरा नहीं की जाए, इसको लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। शहर में शांति के साथ सभी त्योहार मनाए जाए। जन प्राइम मीडिया न्यूज के लिए मुरादाबाद से आदिल खान के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट। अधिकारीगण और यहाँ पर आए सभी क्षेत्रों से संभ्रांत नागरिक, सभी अपने क्षेत्र के मौजूद लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बहुत सारी बातें हुई पिछली वाली ईद की या उससे पहली ईद की या साउंड सिस्टम की, तो उसके बारे में हम लोगों ने प्लान बनाया। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, 5 मिनट पहले लाइट चली गई थी और बीच में वो लाइट दोबारा से आई, तो ये इंटरप्शन नमाज पढ़ते हुए नहीं होना चाहिए। तो हम इसको इंश्योर करेंगे, बैकअप के रूप में एक जनरेटर रखेंगे। तो ये व्यवस्था हमने ऑलरेडी रखी है और कोशिश करेंगे कि ये बैकअप पे जनरेटर पे ही नमाज हो, जिससे आवाज़ आए, तो वो बीच में इंटरप्शन नहीं। दूसरी बात साउंड सिस्टम की रही, तो हम इसको जरूर, क्योंकि ये मैं लास्ट टाइम जब हमने ईद की नमाज पढ़ाई तो वो मेरी पहला एक्सपीरियंस था। उसकी आवाज़ में ये भी लिखा हुआ था त्योहार रजिस्टर में कि वो बाहर ईदगाह के बाहर बहुत सारे साउंड सिस्टम रहते हैं, उसके अंदर लगाए गए थे। तो हम इंश्योर करेंगे कि उनके कनेक्शंस और वो साउंड बिल्कुल सही रहे। उसके लिए हम एक कल शाम को एक शहर के बाहर, कस्बे के बाहर, क्यों? ताकि वहाँ पे बड़े इत्मीनान के साथ पूरे शांत वातावरण में आप अपने आप को एक तरह से ऊपर वाले से जोड़ सकें। लेकिन वो सब चीज़ें आप धीरे धीरे, खैर तमाम बातें उसमें हैं। तो इसलिए आपने अगर सही तरीके से सुकून पूर्वक अगर आपने अपने नमाज को अदा नहीं किया, फिर उसका कोई माने नहीं। तो आप आराम से आइए, अपने आप की इबादत के दृष्टिकोण से आइए और आप सभी अच्छे तरीके से आपके पूरे परिवार के लोग, सभी लोग मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, और आप सब लोग बड़े प्रेम से बनाएं। कोई बात हो, मेरा नंबर सबके पास है, मुझे सबसे पहले बताइए। कोई समस्या हो मुझे बताइए, मैं हर वक्त 24 आवर्स आपके लिए खड़ा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। थैंक यू। भरोसा है आपको, और जो हम सब अलबेट में जो काम कर रहे हैं वो अमन चैन की तरीके। आप पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, आप बहुत लोग मालूम भी है, ईदगाह के अंदर तो थोड़े 5 चबूतरे बने हुए थे और एक आध चबूतरा रह गया। वो चबूतरे इस वजह से के ऊपर एक आदमी खड़ा होकर इमाम जब अल्लाह अकबर गया तो उस तक आवाज़ पहुँच जाए, उसके आवाज़ दूसरे तक पहुँच जाए। ये सिस्टम है माइक से पहले, तो वो अपने 2-4 जब उससे रह गए हैं, वो उससे ये है कि नमाज में खलल ना पड़े। मिसाल के तौर पर इमाम साहब तक पहुँच गए सिजदे में और दूसरा के खड़े रुकू में, तो लिहाजा ये माइक का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इमाम की आवाज़ और नमाज का जो तरीका है और नमाज का जो फंक्शन है, नमाज के जो अलग करने का तरीका है, वो रास्ता रहे, उनका खलल ना पड़े। और खलल पड़ जाता है तो दिमागों के अंदर खुद पैदा हो जाता है और इस तरह हो जाता है। तो लिहाजा ये बाकी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा शहर बिल्कुल शांत है, आपस में प्यार मोहब्बत है, किसी को कोई बात नहीं है, बल्कि शहर का पूरा जिला हमारा वो अच्छे तरह से अच्छाई से चल रहा है। और शासन प्रशासन जो गाइडलाइन आई है वो पूरा मुकम्मल लोग कर रहे हैं और कराएंगे, और बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं लोग, और वो क्या नाम है अपना भी बगैर बताए हुए बात पूरा अमल कर रहे हैं। और मैं यही कर रहा हूँ कि आप प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ और ऐसा सबसे पहली बात देखिए होनी चाहिए अदालती हो, जो बात करे वो अदब के साथ करें, छोटा बड़े का अदब करे और बड़ा छोटों के साथ करे, तो कोई
اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منائیں، یہی ہمارا اور آپ کا مقصد ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ میٹنگوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہیں کمی رہ جائے، کوئی چوک ہو جائے تو آئندہ کو درست اور صحیح کر لیا جائے۔ 2 سالوں سے عید کے سلسلے میں کچھ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایس پی سٹی صاحب نے کبھی خود تشریف لے آئے، کبھی ہمیں بلا لیا، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عید میں کبھی رہی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، میں خاص طور آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ مائک کا تھا، لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ تھا کہ جب ہم عید کی نماز 8 بجے تھی، عید الفطر کی جو رمضان کے بعد عید آتی ہے، تو جب ہم عیدگاہ کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں کیونکہ مائک ان کے پاس رہتا ہے، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، تو ان کی آواز ہمیں تقریباً آدھے میدان میں جا کر آنا شروع ہوئی۔ جبکہ ہم ایک دن کم کر دیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو آخری صف میں آدمی کھڑا ہے اس کو نماز کی آواز پہنچنی چاہیے۔ اگر بائی چانس اس کو آواز نہ پہنچے اور اس کی نماز نہ ہو تو اس سے یہ ہے کہ انکشاف پیدا ہوگا، جن لوگوں کی نماز رہ جائے گی تو وہ عید کا نماز کہاں جا کر پڑھیں گے۔ میں آپ کو، آپ ذمہ دار ادھیکاری ہیں، پی او صاحب موجود ہیں، میں آپ کو اس بات کو یقین دہانی کھلاتا ہوں اور گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب حضرت امام صاحب نے منع کر دیا کہ سڑکوں پر نماز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی صاحب، آپ چاہے فورس لگائیں یا لگائیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان ابھی اس کنڈیشن میں ہے کہ اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں۔ اور میں بھی آپ لوگوں سے یہی امید کرتا ہوں اگر کوئی بڑا بات کہے تو اس بات کو بغیر کسی چور چرا کے، بغیر کسی نفع نقصان کے مان لینا چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، چاہے وہ بات امام صاحب کہے یا ایسے میری درخواست ہے کہ اس کو سی او صاحب موجود ہے، اس علاقے کے ذمہ دار ہیں، یہ مائک کا سسٹم دیکھ لیں۔ اور دوسری ایک درخواست یہ ہے کہ جب ہم پچھلی نماز میں بھی اپنے گھر سے 7 بجے صبح تو راستے میں ہمارے پاس فون آنے لگے تھے کہ ہمیں عیدگاہ آنے سے کچھ جگہوں پر روک دیا گیا ہے، تو پلیز اس کا آپ ایک وائرل میسیج اپنے آپ کا جو سسٹم رہتا ہے کہ کچھ پولیس والوں نے کچھ ایسی بھی باتیں کہیں جو نہیں کہنی چاہیے۔ اچھا غلطی تھی کہ ہماری بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بھی بہت سے لوگ بھائی چھاؤں کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھنے میں بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے عیدگاہ بھر گئی، لیکن کافی جگہ رہ گئی تھی اور اس کے بعد جو بعد میں دوسری نماز کے لیے لوگ آئے، کچھ گرما گرمی ہوئی، لیکن انہیں بہت پیار سے، بہت سنجیدگی کے ساتھ میں نے بٹھایا اور بٹھا کے انہیں سمجھایا۔